वो जो भी गुनाह करता था एक पॉकेट बुक में लिख लिया करता था। एतकाफन एक रात गुजरी, किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया तो बदकार शख्स उठकर अपने दरवाजे को खोला तो दरवाजे के बाहर एक निहायत ही खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी। तो वो बदकार शख्स उस औरत से कहने लगा कि बताइए तुम्हें क्या काम है। तो औरत ने उस बदकार शख्स से कहने लगी कि मेरे यतीम बच्चे हैं जो कि 3 दिन से खाना नहीं खाए, इन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। तो बदकार शख्स ने कहने लगा कि आप अंदर आ जाइए और अपने यतीम बच्चों को साथ लेकर आ जाइए ताकि मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दे देता हूँ। तो औरत ने अपने यतीम बच्चों को और अपना साथ चली गई अंदर। उस बदकार शख्स का नियत बदल गया। बदकार शख्स उस औरत पर दराजगी करना चाहता। बदकार शख्स उस पर दराजगी करना चाहता। बदकार शख्स उस पर दराजगी करना चाहता। तो औरत उससे कहने लगी, झिझक कर कहने लगी कि ऐ बदकार शख्स मुझे माफ कर दे। वो बदकार शख्स बाज नहीं आया। तो औरत मुंह ऊपर उठाकर कहने लगी कि ऐ दुनिया के हर शर्ती व सब्ती मुझे इस बदकार शख्स से महफूज अता फरमा दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान शौकत देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बदकार शख्स से उस औरत को महफूज अता फरमा दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस औरत को उस बदकार शख्स से महफूज अता फरमा दिया है। तो वो बदकार शख्स जा रहा था तो औरत ने कहने लगी कि ऐ बदकार शख्स तू जा कहाँ रहा है, मेरी बात सुन और तवज्जो देकर तब जा। तो औरत कहने लगी जिसका तर्जमा अरबी में लिखी है कि अपनी फानी उस जवानी पर मत फूल, अपनी फानी उस जवानी पर मत फूल। ऐ जवां तुम मौत को हरगिज न भूल, ऐ जवां तुम मौत को हरगिज न भूल। और जो गुनाहों में रहते हैं हरदम फंसे, कि जो गुनाहों में रहते हैं हरदम फंसे, आखिर एक दिन वो भी यहाँ से चल पड़े, यानी आखिर एक दिन वो भी दुनिया से चल पड़े। मोहब्बत के साथ बोलिए दुरूद शरीफ। वालेकुम सलाम।